काशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश बिरजू महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहश्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हृदय शीत हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कारिणेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम से सेवक पद सिरनाऊं करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके। तुम पर साध सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के कारण कृपा के फलस्वरूप राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री वृंदावन महिमामृत श्रवण हेतु। उसके पूर्व श्री प्रिया जी का चिंतन करेंगे। श्री प्रिया जी को प्रणाम करेंगे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदाक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। श्री राधा विहार विपिने रमता मनु में। पूर्व की चर्चा में हम सबने श्रवण किया किस प्रकार श्री ध्रुवदास जी महाराज ने श्री वृंदावन की प्राप्ति का हेतु बताया है। किस प्रकार श्री वृंदावन का प्राप्ति हमको होगी। वृंदावन का नाम रूप लीला धाम और सबका सार वृंदावन का ये रस। अब वृंदावन का रस वास्तव में है क्या। रस मतलब वृंदावन का आनंद। वृंदावन का सार क्या है। तो श्री युगल की जो परस्पर प्रीति का संवर्धन है वही वृंदावन का सार है, वही वृंदावन का रस है। जब श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए कुंज भवन में कुंज निकुंजों के मध्य में वन विहार कर रहे हैं तो उनकी उस क्रीड़ा के समय जो अद्भुत रस की वर्षा हो रही है वही वृंदावन का रस है। क्यों? क्योंकि ये वर्षा वृंदावन की कृपा से ही हो रही है। अब इसको सहज शब्दों में हम श्रवण करेंगे वाणिज्यों में। यहाँ पे कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय। एक किशोरी कृपाते जो कछ होय सो होय। सो कृपाति सुगम नहीं ताको कौन उपाव। चरण शरण हरि वंश की सहज बने बनाओ। कि जो प्रिया जी की जो कृपा है वो अत्यंत दुर्लभ है।
अब आप देखोगे कि जो बाकी सब देवी देवता होते हैं सब कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं और इंद्रदेव जो है वज्र धारण करते हैं इत्यादि। हमारे श्री ठाकुर जी भी सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। पर प्रिया जी जो है हमारी वो कोई अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करती हैं। अब जब प्रिया जी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी तो भक्तों की रक्षा कैसे करेंगी प्रिया जी, है ना? कैसे रक्षा करेंगे? तो प्रिया जी के चरणों में ही सुदर्शन चक्र विराजमान है। जो भक्त श्री प्रिया जी का चिंतन मात्र करता है उसकी उसके जीवन की समस्त विपत्ति ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, सब बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। संकट करे संकट कटेगी करेगी भली वृषभानु की लली, आपने श्रवण किया होगा। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि सौ कृपा अति सुगम नहीं। अगर जो प्रिया जी की जो कृपा है वो अत्यंत दुर्लभ है, उसका सहज उपाय क्या है? चरण शरण हरिवंश की, श्री हरिवंश चंद्र के शरणागति अगर हम प्राप्त कर लें तो उससे जो है हमें सहज श्री प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, हरिवंश चरण उर धरनि धर मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तबहि अरु वृंदावन वास, प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो ही हुलास, तेई उर में आनी है वृंदा विपिन प्रकाश, कुंवरी किशोरी लाडली करुणा निधि सुकुवारी, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण सभारी। कह रहे हैं हरिवंश चरण उर धरनिधर मन वच के विश्वास, तो कुंवरी कृपा है तभी और वृंदावन वास। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जो चरण है मतलब इनकी जो शरणागति है, इनकी जो कृपा है, उसको तुम विश्वास पूर्वक अपने हृदय में धारण करो। इससे तुम्हें क्या होगा? श्री कुंवरी किशोरी तुम पे कृपा करेंगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरु वृंदावन वास, श्री वृंदावन धाम का वास तुम्हें मिल जाएगा। इन चरणों पे भरोसा रखो। सबसे जरूरी है विश्वास। एक साधक के जीवन में सबसे जरूरी है विश्वास। और किसका विश्वास? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास तो जो मूर्ख जीव होता है वो भी कर लेता है किसी दूसरे व्यक्ति पे। हमें संसार के किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना है, हमें प्रभु पे विश्वास करना है। संसार की एक रीति होती है, आप सबने वास्तविक रूप से देखा होगा, बड़े सामान्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसी कोई व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में या उसके संपर्क में कोई बहुत ऊंची पदवी का व्यक्ति आ जाए, जिसका बहुत नाम हो, बहुत धन हो, जिसका बहुत प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति बड़ा हर्षित हो जाएगा। अरे अरे ये हमारे कांटेक्ट में आ गए, ये हमारे संपर्क में आ गए, अब हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। जितने प्रसन्न हम किसी पर व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाते हैं, उतने प्रसन्न अगर हम भगवान के संपर्क में आने से अगर हो जाएं तो कितना विश्वास हो जाए हमको भगवान पे। यही हमारी सबसे बड़ी कच्चाई हो जाती है कि हम सब करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, नाम जप भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, पर भरोसा विश्वास भगवान पे नहीं होगा। जीवन में जब भी कोई सुख दुख आएगा तो हम भगवान का विस्मरण कर जाएंगे, तो क्या फायदा हमारा तो साधन करने का। सबसे बड़ी परीक्षा तो उसी समय होती है ना हमारी, कि हमारा हृदय कहाँ पे जा रहा है। विश्वास उसी जगह होगा जहाँ पे हमारे समर्पण होगा, जहाँ हमारी महत्व बुद्धि होगी। हम कहें कि प्रभु तो सब कुछ है, पर हम प्रभु को अगर सच में कुछ नहीं मानते हैं तो विपत्ति काल में प्रभु हमको याद ही नहीं आएंगे, हमको तो अपने पुरुषार्थ याद आएगा। अगर हमें सुख दुख प्रभु का सबसे पहले चिंतन हो रहा है तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भाव श्री मल्लोपिल्लई महाराज जी के मुख से कुछ दिन पहले श्रवण किया, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, बहुत सुंदर भाव है। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर,
हे अवध किशोर कृपा सागर, मेरी नैया को पार लगा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, मुझे दीन पे नाथ कृपा कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर। सबसे जरूरी है हरिवंश चरण उर्धर निधर। कह रहे हैं कैसे, मन वच के विश्वास, मन से और वचन से विश्वास पूर्वक इस बात को हम धारण करें कि मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इसको विश्वास पूर्वक अगर हम धारण करेंगे, क्या होगा, उसके फलस्वरूप श्री वृंदावन का वास हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, प्रिया चरण बर जान के बाढ़ो ही है हुलास, तेयुर में आनी है वृंदा विपिन प्रकाश। इस बात को हम दृढ़ रहें कि हम जैसे भी हैं, हम श्री प्रिया जी के हैं, इस संबंध में हम पके रहें। देखिए, जब हम भगवान के शरणागत होने जाएंगे, हम ये बात का स्मरण करेंगे कि हम प्रिया जी के हैं, तो बहुत सारे बार बार हमारे मन हमारे सामने नई नई बातें उपस्थित करेगा। अरे तुम कैसे प्रिया जी के हो सकते हो, तुम्हारे अंदर तो ये दोष है, तुम ये नहीं कर पाते, तुम वो नहीं कर पाते, तुम प्रिया जी के पास तो कभी जा ही नहीं पाओगे। क्या प्रिया जी तुम्हें कभी पहचानते भी होंगी, जानती भी होंगी कि तुम हो भी? बहुत कुछ मन में आएगा, पर नहीं, हमें ये सब मन में नहीं लाने देना है। इस बात को दृढ़ रखना है। हम भजन करेंगे, हम क्यों भजन करेंगे? हम इसलिए भजन करेंगे कि हम प्रिया जी के हैं। इसलिए भजन नहीं करेंगे कि प्रिया जी के हो जाएं। हम इसलिए भजन करें कि हम प्रिया जी के हैं, इसलिए भजन कर रहे हैं। ये विशेष बात, हम पहले उनके हैं। इस बात में अगर हम दृढ़ हो जाए, तो हमें कोई भी कभी भक्ति के मार्ग से, साधन के मार्ग से कभी गिरा ही नहीं सकता है। वाणियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारे सामने स्वयं प्रिया जी आकर के बोल दें कि हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप हंसने लग जाओ, अरे प्रिया जी क्या बात कर रही हो। आप अगर स्वीकार कर, ये बोलने आ गई स्वीकार नहीं करूंगी, आप जब आ गई इसका मतलब ही ये आपने स्वीकार कर लिया, तभी तो कहने आई हो। प्रिया जी तो सारे जीवों को स्वीकार करती हैं, हर जीव को स्वीकार करती है। बस हमें इस बात में डर रखना है, जो हमारे गुरुदेव ने, जो हमारे आचार्य ने हमें संबंध प्रदान किया है, उसमें हमको दृढ़ रहना है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में हमको उस संबंध का अनुभव नहीं होगा, मन इतना मलिन है। अब ऐसा नहीं है कि अब देखो, आप जिस भाव से राधा लाल के सामने जा रहे हो, उसी तरीके से कोई और भी रसिक जाएंगे, पर आपको कुछ और प्राप्त होगा, उनको कुछ और प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि मन में अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई है, इतना चंचल है मन। 2 क्षण में इधर, अगले क्षण में उधर, बहुत चंचल है मन, बहुत जल्दी भागता है इधर उधर। तो हमको इसके पीछे ही नहीं भागना है। हमारा मन भागता है और हम मन के पीछे पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और यहाँ हम मन को पकड़ने के चक्कर में भटकते रह जाते हैं। मन भाग रहा है, उसे भागने दीजिए, लेट इट बी। हमें किसके पीछे भागना है? हमें युगल के पीछे भागना है। हम जब प्रिय प्रीतम के पीछे भागेंगे तो मन हमारे पीछे खुद भाग करके आएगा, हमें उसे पकड़ना ही नहीं है। कितने लोग रोते रहते हैं, हमारा मन ऐसा गंदा वैसा गंदा, ना जाने क्या क्या। आपको उसको जो हो रहा है होने दीजिए ना, जो वो पेश कर रहा है करने दीजिए। हमारे महाराज जी एक इतनी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये बस आपके सामने पेश कर सकता है, बिना आपकी स्वीकृति के मन आपसे कोई चेष्टा कभी करा ही नहीं सकता है। मन आपसे क्रोध तक नहीं करवा सकता है, अगर आप उसकी किसी बात में स्वीकृति ना प्रदान करें। जैसे कि आप एक शॉप पे गए कपड़े देखने के लिए, अब कपड़े वाले का काम है कि आपको अलग अलग चीजें दिखाएगा, और जो चीज दिखाएगा उसके गुण ही बताएगा, दोष तो बताएगा नहीं, इसमें ये गुण है उसमें वो गुण है, वो हर चीज के गुण ही गुण बताएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को खरीद लेंगे? नहीं, आप सोच समझ के अपनी विवेक बुद्धि को लगाएंगे कि हाँ मुझे क्या उपयोग है, इसको ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। उसका तो काम है गुण बताना, पर आप अपने विवेक का उपयोग करके वही वस्तु लेंगे जो आपको जिसकी नीड होगी। ऐसे ही मन का तो काम है हमको हर चीज में सुख दिखाना। अरे उस चेष्टा में भी सुख है, उस भोग में भी सुख है, उसमें आनंद आ जाएगा, उसमें आनंद आ जाएगा, मन का तो काम है ये। तो हम, वो तो दुकानदार है, उसको तो बेचना ही है, तो क्या हम सब कुछ खरीद लेंगे, उसकी हर बात में हाँ मिला लेंगे? नहीं।
हमको उसमें अपनी विवेक बुद्धि को लगाना है, जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है। क्या ज्ञान सत असत विचार वो, तो सेवक वाणी में काचे धर्मी पाके धर्मी प्रकरण में, कृपा अकृपा प्रकरण में, अलभ्य लाभ प्रकरण में इत्यादि श्री सुधर्म बोधनी में, द्वादश यश में, और रसिकों ने अनंत अनंत कितनी वाणियों में इन बातों का वर्णन किया है। उससे हमको अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करें और फिर देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आप सबसे हम कहते हैं कि कभी समय निकालें और 42 लीला में जो सिद्धांत विचार लीला है उसका जरूर स्वाध्याय करें। आपको अगर समझ में नहीं आ रही ब्रज भाषा में है वो, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 50 बार पढ़ते रहिए। अब आप कहेंगे कि भैया हमको समझ में नहीं आ रही, आप उसका कथा ही रख लीजिए। तो सुधर्म जो सिद्धांत विचार लीला है वो एक ऐसा टॉपिक है, उसकी कथा हो ही नहीं सकती है। हम वो कथा का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। तो आप उसको खुद ही समझ सकते हो। हमने एक बार प्रयास भी किया था कथा करने की, पर वो कथा सिर्फ 2 दिन की हुई थी। इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे चर्चा नहीं हो सकती, जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। तो सिद्धांत विचार लीला को सब लोग अवश्य पढ़ें। कह रहे हैं कि प्रिया चरण बल जान के बाढ़ो हिय हुलास। किस बात का हुलास, किस बात की निश्चिंतता मुझे हो गई कि मेरी प्रिया जी कितनी करुणामयी है। प्रिया जी का कारुण्य, प्रिया जी का स्वभाव, प्रिया जी की प्रभुता को देख करके बाढ़ो हिय हुलास, मेरे हृदय में बड़ा हुलास हो रहा है। और तेई ओर में आने हैं श्री वृंदावन प्रकाश। जिस हृदय में हमारी माई श्यामा जी को राज, इस बात की ठसक उपस्थित हो गई, उस हृदय में वृंदावन का प्रकाश अवश्य हो जाएगा, वृंदावन के रस का प्रकाश अवश्य हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुमार, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण सवार। अब उनके चरणों को सवार करके वृंदावन का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। अब यहाँ से श्री वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है श्री वृंदा विपिन, इसका वर्णन श्री दुर्गा जी महाराज कर रहे हैं। हेममयी अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, चित्तित चित्र विचित्र गति, छवि की उठत तरंग। वृंदावन झलकनि झमक, फूले नैन निहार, रवि शशि दुरधर तहाँ लगी, ते सब डारे वार। वृंदावन दुति पत्र की, उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हूँ, ते सम कहे न जाए। एक वृंदावन का जो पत्र है ना, एक पत्ता वृंदावन का, कह रहे हैं वृंदावन दुति पत्र की, उपमा को कछु नाही। मैं उसकी उपमा के बारे में क्या कहूं। कह रहे हैं कोटि कोटि वैकुंठ, कोटि कोटि जो वैकुंठ हैं वो भी वृंदावन के एक पत्र की तुलना नहीं कर सकते, एक पत्ते की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो वृंदावन की समस्त वैभव की तो बात ही क्या कही जा सकती है। एक वैकुंठ नहीं, कोटि कोटि वैकुंठ हूँ ते सम कहे ना जाए। और ये बात यहाँ पे अतिशयोक्ति में नहीं कही गई है कि अरे वो तो वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के रसिक हैं तो बड़ा चढ़ा के बोल दिया ना। जो वो देख रहे हैं वही वो कह रहे हैं। श्री जी की कृपा से हम तो प्रार्थना करेंगे कि हरिवंश नाम की कृपा से आपको भी एक बार उस वृंदा विपिन का दर्शन हो, तो आपको लगेगा कि ये महापुरुषों ने तो बहुत कम गाया है। ये हम लोगों को लगता है ना बहुत गाया है, जब थोड़ा सा दर्शन हो जाएगा तब लगेगा ये तो बहुत कम गाया है, बहुत सहज भी गा दिया। वृंदा विपिन तो बहुत ऊंचा तत्व है। कह रहे हैं लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहते हैं, झलकत जमुना कूल। एक रस, ये कौन से एक रस की यहाँ बात कही गई है। सहज एक रस रहते हैं, झलकत यमुना कूल। ये कौन सा रस है, ये है हित का रस। जो हित का रस है वो कैसा है, नित्य नवीन। इसके बारे में भोली सखी कह रही हैं, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। जभी देखो नई मूरत,
नया लावण का झरियाली। जब भी देखो नई मूरत, नया लावण का झरियाली। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। वृंदावन की शोभा तभी तो नहीं कही जा सकती ना। अब आपसे बोला जाए कि कोई गाड़ी खड़ी है, उस खड़ी हुई गाड़ी का चित्र आप बनाएं, बना सकते हैं, परंतु चलती हुई गाड़ी का चित्र कौन बना सकता है? वो रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन पे है। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। तो ऐसी आकृति का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इसके लिए तो बस एक ही शब्द उपस्थित होता है, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। वृंदावन की शोभा अनिर्वचनीय, इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की शोभा कैसे कही कही जाए। आगे कह रहे हैं लता लता सब कल्पतरु। यहाँ जितनी लताएं सब कल्पतरु के समान है। कल्पतरु मतलब, कल्पतरु का मतलब वो वृक्ष है जिसकी छांव में बैठ करके, ये वो वृक्ष है जिसकी छांव में बैठ करके हमारी समस्त मनोकामना सहज ही पूर्ण हो जाती हैं। ये है वो वृक्ष जो कल्पतरु बोलते हैं। कह रहे हैं लता लता सब कल्पतरु, कल्पतरु के समान है। कभी वृंदावन जाइए और थोड़ा भीड़ से हट करके असली वृंदावन का पान कीजिए। सबसे पहले तो हम धाम जाएं तो पद्धति क्या है? हमारे आचार्यों की बताई पद्धति है कि धाम में जाएं तो और कहीं जाए ना जाए, पर दो जगह हमें जरूर, तीन जगह हमें जरूर जाना चाहिए, कहीं जाए ना जाए। पहला, सबसे पहले तो अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए, गुरु के द्वार पे जाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके पास जाना चाहिए, हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल। और तीसरा, श्री यमुना जी जाना चाहिए। ये तीन जगह जरूर जाना चाहिए और कहीं जाए ना जाए। थोड़ा भीड़ भड़क्का से हटके आप कभी वृंदावन के रस का पान कीजिए। कि वृंदावन की इतनी जो बात कही गई है ना, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अपार कैसे है ये अपार? ऐसे ही ये बोला गया है, इतनी महिमा है वृंदावन की। लोग कहते हैं कि पत्र पत्र पे यहाँ पे राधा नाम अंकित है। ये सब कहाँ मिलेगा? कौन से वृंदावन में मिलेगा? ये बड़ी बड़ी इमारतों वाले वृंदावन में नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित्ताहा, जहां न वैभव आने के। आप जहाँ पे निवास करते हैं वहां भी लता भवन होगा, वहां पे भी वृक्ष होंगे, पर वो सामान्य है। पर वृंदावन की जो लता है, यहाँ पे कहा गया लता लता सब कल्पतरु, वो कल्पतरु के समान है। कभी लता भवन की ओट में बैठे, एकांत में बैठे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो संग में तो भजन कर लेते हैं, जैसे 10-12 लोग बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे, उनके संग उनका भजन हो गया। एकांत में जाएंगे तो खूब प्रपंच का चिंतन होगा, खूब प्रपंच होगा। पर आपको हम सच बताएं, ऐसे हृदय के व्यक्ति एक समय हम भी हुआ करते थे कि हमारा 4-5 लोगों के बीच में तो भजन हो जाता था, पर एकांत में हमारा भजन नहीं हो पाता था। तो हम सोचते थे ये एकांत का भजन ही ठीक नहीं होता है। पर जब वृंदावन की रज की कृपा हुई, ये लताओ पताओ की कृपा हुई, तब ऐसा पता चला कि सबसे अच्छा भजन तो एकांत में होता है। वो एकांत में आपको व्यवहार का चिंतन होने ही नहीं देगा, इतना प्रभाव होगा उन लताओ पताओ का। आप बस उस लता ओट में बैठे, और हम ये नहीं कहेंगे कि 84 जी का पाठ करना चालू कर दे, सेवक वाणी का पाठ करना चालू कर दे, 42 लीला करें, शट लीला करें, कुछ नहीं हमें कहना। आपके मन में जो आए, जो सा पद आपके मन में आए, जिस भी वाणी का, जहां का भी जो भी पद आपके मन में उल्टा सीधा, कैसा ब्याहुला का माना तो ब्याहुला ही गा लीजिए, कुछ भी आए अब उसका गान करना प्रारंभ कर दीजिए। और जब तक आपका मन कहे कि हाँ, जब तक आपको और लगे कि हाँ अब हो गया, तब तक रुके ना। भले आपको दोपहर से शाम हो जाए, रात हो जाए, कितना भी समय हो जाए, ये सोच के मत जाइएगा कि 2 घंटा यहाँ भजन करेंगे और 4 बजे यहाँ से उठ के चले जाएंगे, 6 बजे उठ के चले जाएंगे। टाइम निश्चित करके मत जाइएगा, अपना खाली समय लेके जाइएगा, कोई काम लेके मत जाइएगा, और वहां पे बैठ करके भजन कीजिए। और फिर हम आपको लिखित रूप में रखते हैं आपको कैसे रस का प्राप्ति नहीं होती है। रस की प्राप्ति उस समय आप जो रस का पान करेंगे ना, भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा पाया होगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे वृंदावन से आज मुझे प्रसाद लेकर के मैं कुछ जा रहा हूँ। वृंदावन भजन की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ पे पुकार गा गा के रसिकों ने प्रिया प्रीतम का दर्शन सहज पाया है। आप भी पा सकते हैं, बस गाना आना चाहिए।
सुर ताल की गाने की बात नहीं करने, आर्थ जैसे गाने की बात कर रहे हैं, प्रेम से गाने, जैसा हमको वाणी भगवान ने दी है उस वाणी से गाएं। क्या गाएं? तो आज एक बड़ी सुंदर भाव मन में आया कि रोज 84 जी का एक पद हम लोग गाया करेंगे सत्संग में। 84 जी का एक पद रोज हम गाएंगे और वो पद हम बताएंगे कि ये अष्टयाम में से कौन सा पद है। श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन आने के बाद 4 वाणियों की रचना करी। एक तो महाप्रभु जी ने देवबंद में रचना करी सुधा निधि की, जब वो 6 महीने के थे। बाकी 4 वाणियों की रचना श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन आकर के करी। पहली वाणी 84 जी, स्फुट वाणी, यमुनाष्टकम और विट्ठल दास जी को 2 जो पत्री लिखी वो। अब इसमें अष्टयाम का तो कहीं वर्णन ही नहीं है। आप कहेंगे अष्टयाम नाम की कोई बुक नहीं लिखी श्री महाप्रभु जी ने कि ये अष्टयाम पद्धति ना। महाप्रभु जी ने जो पद गाए हैं स्फुट वाणी में, 84 जी में, इन दोनों वाणियों के पद में से साल भर के सभी उत्सवों के पद भी आ जाते हैं और अष्टयाम के पद मंगला से लेकर शयन तक के सारे पद भी आ जाते हैं। अब वस्तुतः कुछ कुछ पद जैसे कि है प्रात समय दौड़ लंपट। अब प्रात समय तो हम समझ गए कि शाम का समय की बात, वो सुबह के समय की बात हो रही है, प्रात समय। पर हर पद में एक याम की सेवा छुपी हुई है। जो हर एक 84 जी का पद है वो हर एक समय का पद है। तो हम रोज एक पद गाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन समय का पद है। आप लोग कहीं लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इससे आगे के समय आप लोगों को आप अष्टयाम अच्छे से कर सकते हैं इन पदों के माध्यम से। आप लोग नोट करना चाहें तो कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग प्रथम पद से प्रारंभ करते हैं। उम्मीद है सभी को ये आता होगा। किसको किसको पहला पद आता है 84 जी का? अपना हैंड रेस कीजिए भाई, किसको किसको आता है। एक बड़ी सुंदर बात लगी कि हमारे आग्रह से हमने विनती करी, उसके अनुसार आप सभी आज जो है सुंदर भगवान की वो लगा के आए हैं। बड़ा अच्छा लगा। चलिए, कुछ लोगों को आता है, जिनको नहीं आता है तो आ जाएगा। चलिए तो गान करते हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहारे। जय श्री हरि वंश हंस, हंसनी सावले गौर। हित हरि वंश हंस, हंसनी सावले गौर। कहो कौन करे जल तरंगनि न्यारे। कहे कौन करे जल तरंगनि न्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। इस प्रकार ये पद है। अब ये पद कौन से समय गाया जाता है? तो इस समय जब हम लोग सही समय पे गा रहे हैं, यही समय गाया जाता है। प्रिया प्रीतम की जब सैया सजाई जाती है
जब रात में प्रियतम शयन करते हैं, उनकी सैया जब सजाई जाती है, उस समय ये पद गाया जाता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो फिर हम लोग आज के आगे सत्संग में श्रवण करते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये सैया का समय का पद है। आगे श्री दुर्गा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल। यहाँ का जो फूल, हर एक फूल है ना, पुष्प, ये पारिजात के समान है। अब पारिजात की महिमा शास्त्रों में ऐसी लिखी है, जो पुष्प है ये भगवान को अधीन करने वाला है। वृंदावन धाम के जो पुष्प हैं बड़े सुगंधित हैं, भगवान को अधीन करने वाले हैं। अब हम लोग वृंदावन का पुष्प तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करें? तो हमने एक दिमाग लगाया, आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वृंदावन की रस तो सबके पास है। आपके घर में प्लांट्स होंगे ना, गमले होंगे, तो उसमें थोड़ी सी रस डाल दें अपने पौधों में वृंदावन की। अब वृंदावन की रस पड़ी तो वो वृंदावन के हो गए। अब वृंदावन की रज से पोषित वो पुष्प है, तो वृंदावन का ही तो पुष्प कहलाएगा ना, वृंदावन की रस से पोषित है। तो ये दिमाग आप लोग भी लगा सकते हैं। अब जो पुष्प हमने तोड़ के श्री ठाकुर जी को चढ़ाया, तुलसी जी में भी कर सकते हैं। अब जो तुलसी, जो पुष्प, जो बेलपत्र ने तोड़ के भगवान को अर्पित किया, वो वृंदावन का ही पुष्प कहलाया, तो उसकी बड़ी महिमा हो गई। इस तरीके से आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। एक कार्य और कर सकते हैं, बहुत गुप्त बात है, आज कम लोग कथा में आए इसलिए हम बता रहे हैं, ज्यादा लोग होते तो हम ना बताते। ये बड़ा सीक्रेट बात है, आप लोग कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव आप लोगों को मिलेगा। प्रभाव ये है, बात ये है कि प्रयास करें, अगर आप लोग ज्यादा दूर नहीं रहते हैं धाम से, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आपको प्लांट्स मिलते होंगे ना, पौधे मिलते होंगे, बाजार में लोग सेल करते हैं ना, एक प्लांट खरीद लीजिए और वृंदावन जब जाएं तब खरीद लीजिए, और वो प्लांट वृंदावन अपने यहाँ से ले जाइए, वृंदावन में उसे लगा दीजिए। कहीं भी अच्छे, ऐसे मत लगा दीजिएगा कि लगा हमको पता है कि कल कोई उखाड़ देगा, ऐसे नहीं, अच्छी जगह देख करके सहजता से उसे लगा दीजिए प्लांट। अब आपने उस वृक्ष का वृंदावन वास करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके शहर में हुआ, उसका जन्म उधर ही हुआ, अंकुरित वहां पे हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, अब वृंदावन वास हो गया उसका, अब वृंदावन में बड़ा होगा, और जब वृंदावन में बड़ा होगा तो कभी ना कभी प्रिया प्रीतम उसकी छाव में निकलेंगे। जब प्रिया प्रीतम उसकी छाव में निकलेंगे तो उनको याद आएगा, ये किसने लगाया है, अच्छा ये उसने लगाया है, कितने प्रसन्नता होगी, प्रिय प्रीतम का आपका स्मरण होगा। तो ये कार्य आप लोग कर सकते हैं, बड़ा सुंदर सहज भाव है कि इस तरीके से आप लोग वृक्ष लगाए आए वृंदावन में कहीं भी। अब ये मत पूछिएगा कहाँ लगाएं, वो इतना दिमाग आप लोग खुद लगाइए कहाँ लगाना है। कह रहे हैं सहज एक रस रहते हैं, हित के रस में रहते हैं। जो हित का जो प्रेम रस है, उसमें प्रिया प्रीतम और वृंदावन समस्त सखियां उसी रस में रंगी रहती हैं। गोलोक आदि की लीला हम लोग श्रवण करते हैं गर्ग संहिता में। गोलोक की एक लीला है जिसमें राधा रानी ने एक गोप को श्राप दे दिया, जो कि शंखचूर्ण नाम का राक्षस बना। शिव पुराण में उसकी कथा आती है, शिव जी ने उसका वध किया। तो हमारी जो निकुंज की स्वामिनी जो है, उनका क्या स्वभाव है? निकहूँ नरिस कहूँ भूले हूँ न होते सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। अब प्रिया जी जो है इतनी करुणामयी है कि अगर मान करती भी है तो काय के लिए करती है? कि प्रीतम को मनोहार का सुख हो, इसलिए प्रिया जी मान करती है कि लाल जी को जो मनाने का सुख है ना वो प्राप्त हो, उनको मनाएंगे लाल जी, इसलिए प्रिया जी मान करती है। इतनी करुणामयी भोरी किशोरी है, इनको मान करना ही नहीं आता है। कह रहे सहज एक रस, हमेशा प्रेम रस में रंगी रहती हैं। जो प्रेम प्रिया प्रीतम के अंदर स्फुरित होता है, वही प्रेम सखियों के अंदर सहज स्फुरित होता रहता है, सहज स्फुरित होता रहता है। तभी तो प्रिया में और प्रिया अली में किंचित भेद नहीं है। जो प्रिया जी की सखियां हैं और प्रिया जी में किंचित भेद नहीं है। इतनी ऊंची तत्व की बात यहाँ कही गई है। कह रहे हैं झलकत यमुना कूल, और श्री यमुना जी के कूल पे, श्री यमुना जी के तट पर इस वृंदावन की शोभा का निरंतर विस्तार हो रहा है। जय हो। कह रहे हैं
कुंज कुंज अति प्रेम सौ, कोटि कोटि रति मैन, दिन ही सवारत रहते हैं श्री वृंदावन। एक बार अभी थोड़े अभी की बात है, जय जय के पास बैठे थे और एक सखी जय जय के पास आई। उन्होंने उनसे कहा कि हमसे किसी ने कह दिया है कि आप कभी श्री जी की सखी नहीं बन सकती। तो बड़ी रोने लगी वो सखी आके जय जय के सामने कि हम श्री जी की क्या कभी सखी नहीं बन पाएंगे। तो जय जय बोले कि आपने श्री जी को अपनी सखी माना है, आपने उनसे प्रेम किया है, तो किसी की बात क्यों माननी। आपने उनको सखी माना है तो वो जरूर इस रिश्ते को निभाएंगी। और उसके बाद जय जय की सेवा में हम थे। अब ये बात क्यों बता रहे हैं, इसमें हमारा स्वार्थ है। तो सेवा में हम थे, जय जय बोले कि तुम सखी हो श्री जी की, उन सखी से बोले। जय जय बोले हम भी श्री जी की सखी हैं। हम जय जय की सेवा में बैठे थे, तो जय जय बोले ये जो दिख रहे हैं ना बैठे, ये भी श्री जी की सखी हैं। जब ये बोले ना, इतनी प्रसन्नता हृदय, हमको क्या बताएं, 7वें क्या 70वें 700 वाले आसमान में पहुंच गए। अब तो उन्होंने बोल दिया है तो हम श्री जी की सखी बन गए। तो हम जैसे कंफर्म किया हमने कि जय जय के हम भी श्री जी की सखी हैं। बोले हाँ तुम भी श्री जी की सखी हो। तो बस हमारा तो काम हो गया। राधा वल्लभ लाल की जय। अब कौन सी सखी है, क्या काम करते हैं, वो बाद में जानेंगे। वाणी में वर्णन है कि जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि आप जब चले जाएंगे, आपका शरीर शांत हो जाएगा तब ऊपर जाएंगे, तब पता चलेगा हम क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं। यही प्रकट से वो सेवा प्राप्त हो जाती है, यही शरीर में रहते रहते स्थिति ऐसी ऐसी प्राप्त हो जाती है कि मानसी में बैठे हैं, उस सेवा में हमारा प्रवेश हो गया, उस लीला में प्रवेश हो गया। हम हृदय ऐसा निर्मल हो जाता है तो प्रिया जी के मन में क्या चल रही है वो यहाँ बैठे बैठे रसिक जान लेती है। यहाँ बैठे बैठे कि प्रिया जी के मन में क्या चल रही है, बड़ी ऐसी अद्भुत स्थिति है। उनकी निकुंज में क्या सेवा है वो ये तक जान जाते हैं। जैसे हमारे महाराज जी बोलते हैं ना कि हमारी सेवा क्या है, प्रिय वादन करना। उनको कैसे स्वरूप की भैया इतने बड़े महापुरुष है, वो तो साक्षात हिज्जू ही है, तो उनको तो सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी ये स्थिति। ऐसे से कई महापुरुष हैं जिनको ये स्थिति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अहो लड़ेती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। भजन करना पड़ता है, तो भजन के बिना कुछ काम नहीं होने वाला। आजकल ये बहुत सहज वाली बात हो गई है भाई कि ऐसे मिल जाएंगे, भजन नहीं करना। भजन करने बिना नहीं मिलेंगे भगवान, हमको भजन से नहीं मिलेंगे, ये तो हमको पता है कि आपके भजन से वो नहीं रीझेंगे, वो मिलेंगे तो कृपा से। परंतु अगर हम भजन ही नहीं करेंगे तो हमारे मन में उनको प्राप्ति की लालसा कैसे उत्पन्न होगी, वो कैसे कृपा करेंगे हम पे, अगर हम भजन ही नहीं करेंगे तो भजन करना अत्यंत आवश्यक है, बिना भजन के काम नहीं बनने वाला। और भजन को छोड़ के हम लोग सब कुछ करते हैं, भजन को प्राप्ति कराने वाले सब चीजें करते हैं। जैसे कि अब हम जुड़े थे, ये बात हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल बात कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग भक्तों के संग में जुड़ते हैं, भक्तों के संग में हम काहे के लिए जुड़े थे, भजन करने के लिए जुड़े थे। पर आगे चल के क्या होता है, खूब सारे व्यवहार बन जाता है, वो व्यवहार फैलता है, किसी की अच्छाई दिखती है, फिर किसी की बुराई दिखती है, किसी में दोष दिखता है, किसी में ऊंच किसी में नीच दिखती है, उसी में हम लोग फंसे रह जाते हैं। आए हम किसके लिए थे, हम भक्तों का संग इसलिए करने आए थे कि हमें भजन में वृद्धि होगी, और उसको तो हम एक कोने में रख देते हैं और दुनिया भर के सारा प्रपंच कर लेते हैं। तो ये गलत बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जिनकी वाणी हम श्रवण कर रहे हैं श्री प्रभुदास सरस्वती जी, इनका चरित्र पे कभी आप देखिए, इनका चरित्र क्या है। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो हम सब कर दीजिए जी। तो प्रभुदास सरस्वती जी का चरित्र, पहली बात तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चरित्र है। हमने जब वाणी जी उठाई और चरित्र की चर्चा जब सुनी
तो भाई इतना विवाद है इनके चरित्र में, विवादित चरित्र है। उनका चरित्र विवादित नहीं है, लोगों ने उनके बाद उनके चरित्र में बड़ा विवाद उत्पन्न किया। अब इस प्रबोधानंद सरस्वती जी के चरित्र में बहुत विवाद है। अब देखो, एक कथा यूट्यूब में भी जाती है, तो हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, गौड़िया संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे ज्यादा खींचातानी और सबसे ज्यादा अनबन इसी चरित्र को लेकर के हुई है। गौड़िया संप्रदाय वाले कहते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती जी जो हैं वो गौड़िया थे, और राधा वल्लभ ये कहते हैं कि वो हरिवंश महाप्रभु जी के शरणागत थे। अब वो भी अपने मत को पूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इधर वाले लोग भी अपने मत को पूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक समय ऐसा आया, क्योंकि आप सब लोग हरिवंशी हैं, आप लोग इस मार्ग में चलने वाले, इसलिए आप लोगों के बात जाननी चाहिए, इसलिए हम ये बात कथा में बता रहे हैं, वरना इसका कोई तात्पर्य नहीं है जानने का। तो एक समय ऐसा आया कि कुछ लोगों ने जो है ये बात कही कि सुधा निधि जो है वो प्रबोधानंद सरस्वती जी की लेखनी है, और उसको श्री हरिवंश महाप्रभु के बाद और जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उन हरिवंश महाप्रभु जी का नाम लगा करके इसको टीका छापना प्रारंभ कर दिया। ये बात इतनी फैली कि कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स जो थे संस्कृत के, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, उन्होंने भी ये बात मान ली कि हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती जी की लेखनी सुधानिधि और हरिवंश महाप्रभु के नाम पे इसको छापा जा रहा है। बात बहुत बड़ी, और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई। जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को एनालाइज किया कि राधा वल्लभी की है, सुधानिधि की गौड़िया संप्रदाय की है। तो दोनों से अब कोर्ट में तो भाई साक्ष्य की बात होती है कि आप प्रमाण दीजिए, तो कोर्ट ने प्रमाण मांगा और दोनों पक्षों को समय दिया कि आप इस समय के भीतर कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि गौड़िया संप्रदाय वालों से भी कहा और अपने जो राधा वल्लभ संप्रदाय से उनसे भी कहा कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि सुधानिधि जो है आपकी यहाँ की है। अब राधा वल्लभ संप्रदाय में बात आई तो कौन खड़ा होगा? राधा वल्लभ संप्रदाय के पीठाधीश्वर कौन है? हमारे जय जय। तो उस समय हमारे दादा गुरुदेव पीठ पे विराजमान थे, गद्दी विराजमान थे। तो जो सबसे पुरानी लिपि है सुधा निधि की, सबसे पुरानी जो प्रतिलिपि है वो कोर्ट में प्रस्तुत करी गई, और जब उधर से आया उनसे भी बोला गया तो वो प्रस्तुति नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई लिपि उपस्थित नहीं थी। तो फिर कोर्ट का फैसला आया और ये बात सिद्ध हुई कि सुधा निधि श्री महाप्रभु जी की ही लिपि है, क्योंकि हम लोगों ने प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। आज भी कुछ लोग इस बात में विवाद उत्पन्न करते हैं, खैर वो जाने। तो यही सेम बात प्रबोधानंद सरस्वती की वृंदावन महिमामृत के ऊपर है। अब यहाँ पे कंक्लूड करके कई महापुरुष जन ने, हमारे श्री हेतम्बरीश जी महाराज ने, हमारे केलेकुंज वाले महाराज जी ने और कई संतों ने ये बात कंक्लूड करी। और अभी रिसेंटली एक ग्रंथ लॉन्च हुआ जो सभी महापुरुषों की इच्छा से हुआ, सबने उस पर टीका करी और ये लॉन्च हुआ। इस पे सबने ये बात सहमत करी कि प्रबोधानंद सरस्वती नाम के दो लोग थे। एक जिनका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी थे, और एक प्रबोधानंद सरस्वती जी श्री महाप्रभु जी के शरणागत थे। अब इनमें से वृंदावन महिमामृत किसका ग्रंथ है? तो इनमें से जो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के अनुयायी थे उन प्रबोधानंद सरस्वती जी का ये ग्रंथ वृंदावन महिमामृत है। परंतु कालांतर में जब समय आगे बढ़ा तो इस बात को अप्रामाणिक करने के लिए कई लोगों ने श्री वृंदावन महिमामृत में कुछ श्लोकों को ऐड करके ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये गौड़िया थे। जैसे कि श्री वृंदावन महिमामृत का पहला श्लोक ये बाद में ऐड किया गया, इसलिए ऐड किया गया कि लगे कि ये गौड़िया संप्रदाय से है। अब क्या है वो श्लोक, उसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया है, तो ये श्लोक बाद में ऐड किया गया। ऐसे ही चौथे पृष्ठ में, सातवें पृष्ठ में, 12वें पृष्ठ में कई कई भीतर में कई श्लोक ऐड करे गए। अब आप कहेंगे कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि श्लोक ऐड ही करे गए? क्यों? क्योंकि इस वृंदावन महिमामृत की जो पुरानी लिपियां उपस्थित है, ये तो अभी का प्रिंट है ना, जो बहुत पुरानी लिपियां हैं उन पुरानी लिपियों में ये श्लोक उपस्थित नहीं है। जो पुरानी पांडुलिपि है उनमें श्लोक उपस्थित नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि बाद में इस ग्रंथ में कई छेड़छाड़ करी गई। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो जो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती हैं, जो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के अनुयायी थे, उनका चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं।
बड़ा सुंदर चरित्र है। तो कहते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती जो थे वो एक दंडी सन्यासी थे, जिनका शरीर जो है बंगाल का था, जो बंगाल के रहने वाले थे। और फिर वो बनारस आ गए थे। बनारस आकर के उन्होंने जो है सन्यास दीक्षा ग्रहण करी। उनके गुरु क्या थे? उनके गुरु शून्यवादी थे। एक शून्यवाद का सिद्धांत भी होता है, जिसको हम लोग जो हमारे देश में आकर के पाश्चात्य जगत वाले चुरा के ले गए और उन्होंने क्या किया, उसको एब्सोल्यूट जीरो बोल दिया। पर हमारे यहाँ शून्यवाद कितने कालांतर से उसका दर्शन होता आ रहा है। तो शून्यवादी थे वो, कि सब कुछ शून्य में जाकर के मिल जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही भ्रमरशील महात्मा थे प्रबोधानंद सरस्वती। अब सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। कहते हैं कि इतने विद्वान थे, इनको सरस्वती की उपाधि प्राप्त की गई ही कि इन्होंने बड़े बड़े दिग्गज जो थे उनको इन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया था। बड़े बड़े लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित करते और एक पत्र लिखवा लेते उनसे कि हमने आपको परास्त कर लिया। वो अपने संग पत्र लेकर के घूमा करते थे। भ्रमण करते करते श्री राधा वल्लभ लाल की भूमि श्री वृंदावन में इनका आगमन हुआ। अनेकों अनेकों आचार्य से प्रतिष्ठित थे। श्री वल्लभाचार्य, श्री महाप्रभु जी, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, स्वामी श्री हरदास जी इत्यादि। तो सबसे इनकी भेंट हुई और सबके सिद्धांतों में इन्होंने श्रवण किया, अपना सिद्धांत सुनाया। परंतु किसी भी सिद्धांत को सुनने के बाद इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ। इनको लगा कि हाँ, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं अधूरा है या कुछ ना कुछ इनको मिस्टेक लगी। सबसे भेंट करने के बाद श्री महाप्रभु जी के अत्यंत कृपा पात्र शिष्य, उनसे इनकी भेंट हुई। जब उनसे इनकी भेंट हुई तो उन्होंने इनको बताया कि क्या है श्री वृंदावन धाम की महिमा, कि वृंदावन धाम में जो वास्तविक वृंदावन का स्वरूप है, इसमें कहा गया है, अनसन पर भुज दिए विलोकत, हिंदू वदन बिबियोर इत्यादि। देखो माई सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागिनी, निरखी करत अदगीबा। देखो माई सुंदरता की सीवा। श्री परमानंद दास जी श्री महाप्रभु जी के अत्यंत कृपापात्र शिष्य थे। उन्होंने इनको श्री महाप्रभु जी के ही प्रकट करे हुए श्री वृंदावन का वर्णन सुनाया। अब जब उन्होंने वर्णन सुना, क्योंकि भाई हृदय तो प्रफुल्लित हो जाता है। अगर कोई, हम कहते हैं अगर कोई बाहर का जीव होगा ना, जो इस रस का बिल्कुल ज्ञाता नहीं होगा, उसे भी अगर रस ग्रंथों का थोड़ा श्रवण करा जाएगा तो उसके मन में किंचित रस तो स्फुरित हो ही जाएगा। हरिवंश नाम का प्रभाव ही ऐसा है। रस तो मन में आया, आनंद भी आया, परंतु बड़ी तार्किक बुद्धि थी। तो पूछा इसका प्रमाण कहाँ है? कि परमानंद दास जी बड़े विद्वान थे। तो श्री परमानंद दास जी ने इनको आगम निगम इत्यादि पुराणों में जो जो वर्णन आता है नित्य विहार का, उसको प्रकट करके प्रमाणित किया। परंतु फिर भी इनके मन में संतुष्टि नहीं। उन्होंने कही कि मुझे अपनी आंखों से प्रमाण देखना है। तो प्रबोधानंद सरस्वती और परमानंद दास जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप श्री हित मानसरोवर चले जाइए और मानसरोवर में जाकर के आप बैठ जाइए। वहां पे आज भी श्री युगल केली करते हैं। बैठ गए जाकर के और कहा, नवल दास जी की वो कथा सुनाई, आप लोगों ने श्रवण करी थी ना, हमने सुनाई थी कि नवल दास जी जब मानसरोवर में स्नान कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी भजन कर रहे थे, तो उनको महाप्रभु जी के सखी स्वरूप का दर्शन हुआ इत्यादि। कई आज भी होता है। श्री मानसरोवर का जो प्रभाव है वो आज भी सहचरी रूपों को प्राप्त कराने वाला है, श्री मानसरोवर धाम। तो जैसे कई लोगों को हुआ, आज भी हो रहा है, आने वाले लोग समय में भी होता रहेगा। तो बोला आप जाओ मानसरोवर जाकर के आप बैठ जाना। अब मानसरोवर कब गए थे? तो कह रहे हैं कि वैशाख मास की पूर्णमासी को गए थे। अभी जो पूर्णिमा गई है ना, उसी पूर्णिमा पे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी मानसरोवर चले गए। रात्रि का समय था। जैसे रात्रि का पहर लगा, अंधेरा हुआ, वैसे ही वहां पे जो है शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। बड़ा सुंदर वातावरण होने लगा, मानो जो वसुंधरा है, जो प्रकृति है, बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, कुछ बड़ा सुंदर होने वाला है। उसके पूर्व बड़े भयानक शेर आदि हिंसक जीव महापूर्व उपस्थित हो गए। प्रभुराज सरस्वती जी को थोड़ा भय लगा। शेर डहार रहे हैं, बड़े बड़े नाग फूंकार मार रहे हैं। अच्छा जीव भय से भाग जाए, पर नहीं डरे।
बैठे रहे कि आज तो मैं नित्य विहार देख करके ही जाऊंगा। जैसे वातावरण बड़ा सुंदर हुआ, शीतल बन सुगंध समीर भई पावन शत्रु का प्रभाव होता है, तैसे ही श्री भगवान सरस्वती जी की आंख लग जाती है, सो जाते हैं। जब सो के सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मैं मथुरा में हूँ। वहां से उठा करके इनको मथुरा भेज दिया गया। तो मथुरा में उठते हैं, अरे मैं तो रात में मानसरोवर में था, मैं सो के उठा हूँ मथुरा में, ऐसा कैसे हो गया? तो दौड़ के गए परमानंद दास जी के पास, आपने मुझे मानसरोवर भेजा था, ये दृष्टि हुआ है मेरे संग। परमानंद दास जी बोले कि बिना रस के अधिकारी हुए आप इस रस का दर्शन नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो तो शिव जी की कृपा है, रज की कृपा है कि आपने रस की महिमा श्रवण कर ली, वरना इस रस का तो दर्शन बिना शरणागत हुए नहीं प्राप्त हो सकता। तो किसके शरणागत? कह रहे इस रस के एकमात्र दाता श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज हैं, जो विराजमान हैं। आप उनके शरण में चले जाइए और वो आपको इस रस का प्रदान कर देंगे। श्री हित शरण भय अरु जब है फेर जे जन है, प्रेम भक्ति अरुभाव चाव सौ वृंदावन निधि पे हैं। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वन जन। जैसे ही प्रबोधानंद सरस्वती बड़े शून्यवादी, इतने विद्वान थे। देखिए आप और हम जैसे, हम तो मूर्ख लोग हैं, हमको तो कोई, अच्छा आप लोग नहीं मूर्ख है, खैर हम मूर्ख हैं, हम लोगों को तो कोई बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा अपना प्रभुता दिखा करके, पर जो समझदार व्यक्ति होता है वो जल्दी कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। प्रबोधानंद सरस्वती बड़े समझदार थे, सरस्वती की उपाधि प्राप्त थी। श्री महाप्रभु जी के पास जैसे ही गए, महाप्रभु जी सेवा को जब विराजमान थे, जैसे ही गए महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते ही सारा शून्यवाद धरा का धरा रह गया। ललित होठों की लाली पर निराली दात की चमकन, जरा मुस्का के मन हरना, बधाई जन्म की तेरे। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर यारी। अतुलित सबर सत सदा, सुख निदान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रकट, सुंदरता की राशि। ऐसा स्वरूप श्री महाप्रभु जी का। जैसे ही प्रबोधानंद सरस्वती जी ने महाप्रभु जी का दर्शन किया, तैसे ही बिक गए, उनके चरणों में आके गिर गए, बोले कि मैंने गेरुआ वस्त्र तो धारण कर लिया, इस दंड को तो मैंने हाथ में धारण कर लिया, पर अब मुझे आपकी शरण में आना है, मुझे नित्य विहार की प्राप्ति करनी है। श्री परमानंद दास जी ने कहा कि ये आए हैं, इन पे आप कृपा कीजिए, इनको निज मंत्र प्रदान कीजिए। श्री महाप्रभु जी ने उनको निज मंत्र प्रदान किया, और जैसे ही निज मंत्र कान में गया, तैसे ही समस्त सखियां उनको दिखने लग गई, समस्त वृंदावन प्रकाशित हो गया, अपना स्वरूप दिखने लग गया। कुछ सामान्य नहीं है स्थिति। और श्री महाप्रभु जी के मुख से निज मंत्र प्राप्त हुआ है, और क्या इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर उनके शरण में चले गए। महाप्रभु जी ने बोला कि क्योंकि तुम एक सन्यासी हो और मैं एक गृहस्थ हूँ, और शास्त्रों की मर्यादा अनुसार सन्यासी जो होता है उसको गृहस्थ जो है दीक्षा नहीं दे सकते हैं, पर क्योंकि इस रस में प्रवेश करने के लिए बिना हित के भाव से प्रवेश भी असंभव है, ये संसार जो है संबंध को नहीं समझ पाएगा, इसलिए एक संबंध को आप गुप्त ही रखिएगा। परंतु फिर भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने हिताष्टकम लिखा, 8 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी का मंगल गाया, आज भी हमको प्राप्त है। तो वो हिताष्टकम के रूप में महाप्रभु जी का गुणगान किया और श्री वृंदावन महिमामृत की रचना करी। इस प्रकार इस सुंदर सदग्रंथ के भाव से श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने श्री महाप्रभु जी से जिस वृंदावन को पाया, उसी वृंदावन का गान उन्होंने कर दिया। अब इसके कई प्रमाण हैं, एक नहीं, इस वाणी में हजार लाखों प्रमाण हैं। कहाँ कहाँ वर्णन है श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का वृंदावन महिमामृत की रचना करी।
तो सबसे बड़ा ठोस प्रमाण तो हमें मिलता है 42 लीला में, जो भक्त नामावली है। ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली का रचना करे 42 लीला में, उसमें उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती जी का वर्णन किया। और प्रबोधानंद सरस्वती जी का वर्णन करते उन्होंने लिखा कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से उन्होंने वृंदावन की प्राप्ति करी, और वृंदावन की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अनन्य भाव से वृंदावन का गान किया है। अब वृंदावन का गान करने का सबसे अधिकारी जीव कौन है, जिसे वृंदावन धाम प्राप्त हो चुका हो। तो अगर वास्तव में देखा जाए कि हम तो अधिकारी ही नहीं है कि हम वृंदावन की महिमा का गान कर सके। क्यों अधिकारी नहीं है? क्योंकि हमें खुद वृंदावन प्राप्त नहीं है जो वृंदावन की महिमा का गान कर सके। वृंदावन की महिमा का गान तो वही कर सकता है वृंदावन धाम प्राप्त है, हमें तो प्राप्त नहीं है। अभी होगा कभी ना कभी, पर अभी तो नहीं है, तो हम अधिकारी नहीं है इसके। अब ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? ऐसी स्थिति में श्रवण कर सकते हैं। आप भी श्रवण कीजिए और हम भी श्रवण करेंगे। बस ये है कि हम थोड़े वाचाल हैं, तो हम बोल बोल के श्रवण करेंगे और आप तो शांति से श्रवण करेंगे। तो इस बात को तो हम फ्रॉम द फर्स्ट डे क्लियर कर देते हैं कि भाई हम कुछ कहने वाले ही नहीं है, क्योंकि हम अधिकारी ही नहीं है, हम एलिजिबल इनफ ही नहीं है कि हम वृंदावन की महिमा का गान कर सके। जी हमारे जो आचार्य हैं, जो मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने ये बात कह दी, प्रथम यथामति प्रणवऊ, यथामति प्रणवऊ श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न। जब मेरे गुरु ये बात कह रहे हैं तो हम क्या लायक हैं ये बात कहने के। श्री ध्रुवदास जी की वाणी में इस वृंदावन को बड़े सहज रूप से प्रकट किया गया है। एक अंतिम पद श्रवण करेंगे, उसके बाद आज की वाणी को विश्राम करेंगे। यहाँ कह रहे हैं, कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति बहन, दिन ही सवारत रहते है श्री वृंदावन नैन। विपिन राज राजत दिन ही, बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुरंग पराग रस, मधुप करत मधुबुंज। कह रहे हैं कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन। बड़े कुंज हैं और इन कुंजों के मध्य ही युगल की सेवाएं होती है। आप लोगों ने तो श्रवण किया होगा कई बार अष्टयाम सेवा में कि मंगला कुंज है श्री जी का, श्री जी के मंगला भोग का अलग कुंज है, श्री जी के मंगला आरती का अलग कुंज है, राजभोग का अलग कुंज है, श्रृंगार कुंज अलग है, श्री जी का स्नान कुंज, इतने सारे कुंज हैं श्री जी के। और सब सखियां उस कुंज को मेंटेन करके रखती हैं, इतनी सेवा में लगी रहती हैं। अगर आप लोग ये सोचें कि इतनी सखियां हैं ऊपर, हमको सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हमें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। हमने जब बाणियों को पढ़ा तो हमने ये सोचा यार ऊपर काम बहुत है, काम की कमी नहीं, बहुत काम है। बताओ अब इतना काम है कि अब भोग बनते हैं तो लाखों करोड़ों तो भोग बनते हैं, तो काम कम नहीं है, ऊपर काम बहुत है। आप जाइए और कुछ काम पकड़ा दिया जाएगा, अरे अच्छा लो पकड़ो काम बहुत है ऊपर, काम की कमी नहीं है, तो काम मिल जाएगा आराम से, खाली नहीं बैठेंगे हम लोग, इतना तो पक्का ध्यान रखिए। कह रहे हैं कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति मैन। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम से पूरित ये कुंज है। उस दिन जय जय बैठे थे तो जय जय ने हमसे पूछा कि एक बात बताओ कि सखियां क्या पाती है, सखियां क्या खाती हैं। तो हमने कि हमें नहीं पता जय जय आप बताइए। तो बोली सखियां ऐसा नहीं है कि प्रिया प्रीतम जैसे लड्डू कचौड़ी खा रहे हैं तो वो भी लड्डू कचौड़ी खा रही हो, वो सब नहीं खाती हैं। अगर प्रिया जी ने दे दिया तो पा रही हो, बात अलग है। सखियों का पेट कैसे भरता है? जब प्रिया प्रीतम पा रहे होते हैं ना, प्रसाद पा रहे होते हैं, तो उनको देख करके उनका पेट भर जाता है। इतना प्रेम उमड़ आता है उनको, इतना प्रेम उमड़ आता है उनको देख करके, उनको देखते ही उनका पेट भर जाता है। जब प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके श्रृंगार कुंज से बाहर निकलते हैं, सखियां उनका दर्शन करती हैं। अब सखियां अपने श्रृंगार नहीं करती हैं कि 2 घंटा आईलाइनर लगा रही हैं, फिर एक दूसरे के मस्कारा लगा रही हैं, ये नहीं करती सखियां, बहुत घंटा भर श्रृंगार कर रही ना। जब प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज से बाहर निकलते हैं ना, तो प्रिया प्रीतम को देख के वो इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनका अंग अंग अपने आप श्रृंगारित हो जाता है।
कई लोग कहते हैं ना तुम बड़े खुश हो, तुम्हारे मुख पे एक अलग ही तेज लग रहा है खुशी का, है ना? लोग व्यवहार में भी देखने को मिलता है भाई। अब वो तो निकुंज है, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हमारा मुख कैसे खिलने लगता है। और सखियां इतनी खुश हो जाती हैं, इतना सिराती हैं देख देख के कि उनका मुख अपने आप श्रृंगारित हो जाता है। ऐसी अद्भुत शोभा है निकुंज की, जो अनिर्वचनीय है। इसलिए तो कहा है, जो रज शिव सन का अधिक याचत, सौरज से चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के चरित्र से हमको ये बात श्रवण करने को मिलती है कि प्रबोधानंद सरस्वती जी ने अपनी किसी भी वाणी में, किसी भी रचना में अपना किंचित जिक्र नहीं किया कि मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रभाव है, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, का ही कोई वर्णन नहीं किया। अपने तो बारे में कुछ गाया ही नहीं। यही एक सद्भक्त का लक्षण होता है। मलुक पिटाई महाराज जी के मुख से एक बड़ी सुंदर बात सुनी आज। वो कहते हैं कि भक्त अपना समस्त सामर्थ्य लगा देता है अपने आप को छुपाने में, जो वास्तव में भक्त होता है। हमारे पूज्य बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज एक बात कहा करते थे कि जो पहले के जो संत होते थे ना, वो अपने आप को छुपाते थे। आज लोग छपाते हैं अपने आप को, भाई हम हैं हम हैं। खैर ये सब बातें अलग है। तो खैर कहने का भाव ये है कि जितना हम अपने आप को छुपाएंगे, उतनी हमारी भक्ति और दृढ़ होगी। देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग श्रवण सोचते हैं कि इन संत की हमने बड़ी महिमा सुनी, बहुत सुना, और जब दर्शन करे उनके, अरे वो तो इतनी तो हमें कुछ खास नहीं लगा, दर्शन कराए सब ठीक था, वहां पे ये था वो था, तो हमको प्रभाव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो संत अपने आप को छुपा लेते हैं। बहुत निपुण होते हैं संत अपने आप को छुपाने में। अगर संत अपने आप को छुपाएंगे तो सकाम लोगों की भीड़ लग जाएगी। और एक, अगर आपके पास सकाम लोगों की भीड़ लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे हमने किसी से बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, उसका कार्य हो गया, इतना हृदय खुश हो जाता है, अरे वाह हमारी बात सिद्ध हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे ये सब नहीं होना चाहिए। इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारी बात सिद्ध हो गई। अरे हमको तो इस बात का दुख होना चाहिए कि अरे हमने प्रिया जी को कितना श्रम दे दिया, वो अपनी लीला में व्यस्त होंगी, उन्होंने उनको मेरी बात मानने के लिए इतना श्रम करना पड़ गया। सखियों का तो एक कार्य सब प्रिया प्रीतम को सुख देना है, तो वही सुख में हमको रंगे रहना चाहिए। ये बात हमें बहुत पहले हमने मल्लोपेटे महाराज जी की सुनी थी कि कभी भी हमें भगवान की चर्चा में अपनी चर्चा कभी ऐड नहीं करनी चाहिए। तो श्री जी कृपा से एक नियम बनाया, आप लोग तो बहुत समय से, सालों से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एक नियम बनाया कि कभी भी जब भी कोई कथा का पोस्टर बनता है, जैसे कि सेवा प्राणी का पोस्टर बना, या बाहुला का पोस्टर बना, या हितोत्सव का पोस्टर बना अपने कुंज में, या अखंड नाम का पोस्टर बना, कुछ बहुत सारे पोस्टर बनते रहते हैं आए दिन। तो ये बात हमने जन्म निश्चय गांठ बांध के रख ली कि कभी भी अपने किसी पोस्टर में ना अपना नाम लिखेंगे और ना अपनी फोटो लगाएंगे। प्रिया प्रीतम का नाम लिखेंगे, प्रिया प्रीतम की फोटो लगाएंगे, अपने गुरुदेव का नाम, अपने हिज्जू का नाम लिखेंगे, उनकी फोटो लगाएंगे, पर अपना हमें कुछ नहीं दिखाना। क्या करेंगे ये दिखा करके, क्या छपाई हो जाएगी? और अगर हम, हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं, और अगर श्री जी ने एक बार कर दिया, अच्छा बेटा अब तुम ही सामर्थ्य लगा लो, अपना कर लो, तो हम तो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कल सब करने वाले तो श्री जी हैं। इसलिए कह रहे हैं भाई कि हमें श्री जी की आश्रित रहना चाहिए। 10 लोगों के सामने हमें हाथ जोड़ के कुछ नहीं मिल जाएगा कि उनको मना ले, लोग, अरे बड़ा लोक में ही बात चलती है, व्यवहार बना के रखो, उनसे व्यवहार बना के रखो, उनसे व्यवहार बना के रखो, काम आएगा, व्यवहार काम आएगा। अरे भाई कोई काम नहीं आएगा। आजकल के जमाने में अपने सगे संबंधी तो कार्य नहीं आते हैं, अब बाहर वाला क्या आपके काम आएगा? तो ये व्यवहार बनाने का तुम परपंच मत पालो श्री जी से व्यवहार बनाओ। जब श्री जी से व्यवहार बनेगा ना, तो जो आपको जानता भी नहीं होगा वो भी आपकी सेवा करके चला जाएगा। ये है श्री जी की कृपा, श्री जी का प्रभाव ऐसा है। तो व्यवहार श्री जी से बनाओ। प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबके सामने। ईशांक भैया ने किसी से व्यवहार नहीं बनाया ना, श्री जी से व्यवहार बनाया। और श्री जी से व्यवहार बनाने से क्या हुआ, सब गए उनकी सेवा करके, उनके ऑपरेशन करवा के, उनको सब कुछ सेवा करके, उनको घर पहुंचा के फिर अपने घर आए। ये है प्रमाण कि श्री जी से व्यवहार बनाना है हमें।
श्री जी से व्यवहार बनाओगे तो सारा कार्य आपका हो जाएगा, दुनिया से व्यवहार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके, ये सब कुछ नहीं है, बहुत छोटा है श्री जी के लिए, बहुत छोटा। हमें कभी भी अपनी प्रतिष्ठा पे गर्व नहीं होना चाहिए। कब एक हवा आएगी और सब मिटा के चली जाएगी। नारद जी की कथा सुनिए ना, नारद जी के ब्याह भी हो गया, उनके बच्चे हो गए, उनके पोते हो गए, बड़ा महल बन गया, सब कुछ हो गया। एक आंधी आई, सब बिखार के ले गई। और क्या देखा, नारद जी नारायण के सामने खड़े हैं। ये नारायण ये कहा था, ये मेरी माया थी, कुछ हुआ ही नहीं था, और शादी ब्याह सब हो गया था। इसलिए हमें श्री जी से भरोसा रखना है, श्री जी से व्यवहार बनाना है। इस मार्ग में आए हैं तो 10 जगह व्यवहार बनाने के लिए नहीं आए। आप विश्वास रखिए इस बात का। हम लोग सोचते हैं कि हम अब 10 जगह व्यवहार बनाएंगे, 10 लोगों से जुड़ेंगे तो जो है हमें थोड़ा प्रिविलेज मिलेगी, लोग हमें जानेंगे पहचानेंगे, हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रतिष्ठा किससे होगी? सेवक वाणी के 12वें प्रकरण के 4थे पद में कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाहिए, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरे, जीति विषम संसार। और क्या कह रहे हैं, कीरति जग विस्तरे, विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति नाटरे। कीर्ति अपने आप विस्तार हो जाएगी, थाली बजा के अपने आप को छपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप कीर्ति का विस्तार होगा। कैसे होगा? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाही, उनके नाम का गुण तुम गान करो। सा जयति श्री हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्तित सदा सुबुद्धि, कि जो जय युक्त श्री हरिवंश चंद्र का नाम लेता है, जो बोलता है जय जय श्री हरिवंश, जो जय के संग जय लगा करके श्री हरिवंश का नाम लेता है, तो कह रहे हैं उसकी सुबुद्धि बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, जो जय जय श्री हरिवंश बोलता है। अपने जीवन में ये सोचो कि मैं कितना हरिवंश नाम ले सकूं और कितने हरिवंश नाम का गुणगान कर सकूं, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। चीजों के पीछे ना भागिए। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी ना भस्मासुर की, उसने तपस्या करी, शिव जी से वरदान मांग लिया, जिसको भी छूं मैं भस्म हो जाऊं, और शिव जी को छूने के लिए भागने लगा। तो शिव जी जैसे जैसे वो शिव जी की तरफ भागता, उतने उतने शिव जी उससे अपने आप दूर होते चले जाते। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जिस चीजों को हम चेस करते हैं, जिस चीजों के पीछे हम भागते हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, रूप मिल जाए, सौंदर्य मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, बहुत भागते हैं। जिसके पीछे ज्यादा भागेंगे ना, हाथ धोकर इसके पीछे पड़ेंगे, वो चीज कभी नहीं मिलेगी। तो ये बात हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, और हम हमारे गुरुदेव के मुख से हमने सुनी है बात, इसलिए बता रहे हैं। जिस चीज की चीज पे ज्यादा भागेंगे वो आपसे उतनी दूर और जाएगी। इसलिए श्री जी के चरणों में निवेदन कर, तो हमारा कार्य क्या है? और जो देखो, आप कहोगे उन्होंने भागा उनको मिल गया, वो उनकी रीति थी, हमारी रीति अलग है। जिसकी जो रीति है वो उसकी रीति को निभाए। हमारी रीति क्या, हमने श्री से बोल दिया और अपना कर्म करने लग गए। अब उसके पीछे भागना नहीं है, इतना नहीं किसी पीछे पीछे पड़ना है कि हम सेवा पूजा सब भूल जाएं, श्री जी का चिंतन भी भूल जाएं, अपने वैष्णव धर्म को भी भूल जाएं, अपनी स्वभाव जो हमारा निज स्वभाव है उसको भी भूल जाएं, सिर्फ उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएं, इतने सकाम बन जाएं कि श्री जी की प्रीति की इच्छा हमारे अंदर चली जाए। ऐसा नहीं बनना है हमको, हमको बस मगन रहना है अपने भजन में, ये विशेष बात है। तो यहाँ हम हर कोई फंस जाता है। खैर आज की चर्चा थोड़ी ज्यादा ही हो गई, तो अब आज की कथा को ही विश्राम करेंगे, शेष चर्चा कल की कथा में करेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि पहला पद कौन सा था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, पहला पद कौन से समय का था? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। सैया बजाने के समय का था, शयन के समय का नहीं था। ध्यान दीजिए, इसमें भी बड़ा, सखियां जो होती है ना सेवा की बड़ी निपुण होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं इसमें। सैया शयन का पद वो हो गया जब प्रिया प्रीतम सो गए, लेट गए बिस्तर पे, उसके बाद हमने गाया, तो वो शयन का पद हो गया। एक ये पद है सैया सजाने का, सैया का पद है ये, जब प्रिया प्रीतम बाहर बैठे हैं अपना, और हम उनके रंग महल में जाकर के आप और हम सखी स्वरूप में उनकी सैया रचना कर रहे हैं, उस समय का पद है ये। शयन का पद हो गया जब प्रिया प्रीतम लेट गए और हम उनको पद सुना रहे हैं। ठीक है,
सैया के समय का पद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल जाए क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटी है, कोई भूल जाए क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर जो है कथा को विश्राम करेंगे। आपने जो श्री जी के शयन पद गाते हो वो कौन सा है? अष्टयाम सेवा में शयन पद दूसरा है, प्लीज बताइए। वो जो है ना वो हमारा कस्टमाइज्ड पद है कहीं से आधा सुना और फिर हमने कहीं से सुना और फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके इधर कर दिया, तो ऐसा है वो पद। वो कोई अष्टयाम का पद नहीं है। एक्चुअल में वो पद है आँखियों में नींद भराए बिहारी जी के, उसको हमने चेंज करके प्रिया प्रीतम कर दिया। फिर उसमें लता विशाखा ही सजनी ऐड कर दी, गुरुदेव ऐड कर दिए, तो वो थोड़ा कस्टमाइज पद है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए, क्या केवल दीक्षित जन ही शरणागत कहते हैं? नहीं, शरणागत का मतलब है जो हितजू की शरण ग्रहण कर ली। अब इसमें दीक्षा का महत्व क्या है? अब इसमें दीक्षा का, हमें जितना बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दीक्षा का महत्व मेरे लिए क्या है, तो हम दीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दीक्षा आपको एक जगह बांध देती है, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती तब तक हम खुले होते हैं। जैसे कि जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लड़की 10 लोगों के फोटो देखती है, लड़का 10 लड़कियों की फोटो देखता है। जब ब्याह हो जाता है उसके बाद हम किसी की फोटो नहीं देख सकते, अब हम अनन्य हो गए। ऐसे ही जब तक हमें दीक्षा नहीं होती है तब तक हमने यहाँ पे सत्संग सुन लिया, वहां पे सुन लिया, अरे वो आचार्य की बड़ी महिमा है या वहां पे बड़ी महिमा है, सब आचार्य महिमा में, पर कहीं ना कहीं जब तक हम बंधे नहीं होते ना तब तक जो होता है हम भटकने का चांस होता है कि कहीं और न चले जाएं, ऐसा होता है। और ऐसा एक नहीं, इस मार्ग में श्री जी कृपा से बहुत सालों से हमने कई लोगों में ऐसा देखा भी है कि वो भटक गए, इधर उधर चले गए। जब दीक्षा हो गई, अब इसके बाद अब तो हम हरिवंशी हो ही गए, तब लग एक अपने आप एक स्टैम्प हृदय में लग जाता है कि हम अब तो हित धर्म के धर्मी हम हो ही गए। क्योंकि भैया हर कोई सेवक जी नहीं होता, सेवक जी की दीक्षा नहीं होती तब भी सेवक जी ने अपने आप को हित धर्म का धर्मी मान लिया था, हिज्जू का मान लिया था। अरे वो तो वंचन महाप्रभु के पास भी नहीं गए, इतने वो अनन्य हो गए हितजू के, पर अनन्यता इतनी हर किसी के अंदर नहीं आती, इसलिए दीक्षा बहुत आवश्यक है। दीक्षा क्यों आवश्यक है? बंधने के लिए। दीक्षा के बाद आदमी बंध जाता है। बार बार अगर मन में कोई गलत क्रिया करने का मन भी होगा ना तो मन कहेगा नहीं यार तुम्हारी दीक्षा हो गई तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये बांधने के लिए, जुड़ने के लिए, और दूसरी बात है दीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मंत्र प्रकट करे गए हैं श्री प्रिया जी के द्वारा वो मंत्र बड़े सिद्ध हैं। वो मंत्र जो है हमें सहज रूप से सच्ची रघु के प्राप्त कराने वाले हैं। यद्यपि हरिवंश नाम अपने आप में पूर्ण है और निज मंत्र शरणागत मंत्र सबका सार हरिवंश नाम ही है, परंतु फिर भी वो मंत्र बड़े आवश्यक है हरिवंश नाम में प्रीति कराने के लिए, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई दीक्षा नहीं लेनी है ऐसी काम हो जाएगा, हम तो ये बात नहीं कह सकते। दीक्षा लेने का प्रयास करना है, नाम जप करना है और दीक्षा लेने का प्रयास करना है, जब श्री जी कृपा होगी तब हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बिना कल्याण नहीं होगा, ये बात भी है। अगर आपने सच में गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पित है और खूब नाम जप कर उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपका जब अंत समय आएगा तब गुरुदेव प्रकट होंगे, आपको मंत्र देंगे, आपकी दीक्षा उसी समय वो कर देंगे।
यहाँ पे एक बात समझनी है, हरिवंश नाम अपने आप में पूर्ण है। मेरा तो जीवन ही हरिवंश नाम है। हरिवंश नाम के अतिरिक्त हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं होती। परंतु सेवक जी महाराज हरिवंश नाम का जप कर रहे थे, तो श्री महाप्रभु जी जब प्रकट हुए, तो महाप्रभु जी ने प्रकट होकर क्या किया? महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के सेवक जी को निमंत्रित तो दिया। अगर आवश्यकता नहीं होती तो महाप्रभु जी तो प्राप्त हो गए, प्रिया प्रीतम प्राप्त हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्या जरूरत थी निज मंत्र की? अब तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो ही गई। तब भी श्री महाप्रभु जी ने निज मंत्र प्रदान किया। क्यों? क्योंकि जरूरी है। तो कुछ जरूरी है, इसलिए ऐसे में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रयास करें, दीक्षा तो श्री जी के हाथ में जल्दी हो जाएगी। भैया जी आप एनिवर्सरी दिनचर्या बता दीजिए। एनिवर्सरी दिनचर्या हम समझे नहीं। अच्छा, एनिवर्सरी पे क्या करना चाहिए? एनिवर्सरी अगर आपकी है तो आप खूब सेवा करें, जो दीन है वो भोजन करवाएं, खूब दान करें, गौ माता की सेवा करें और उत्सव मनाएं, यही कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है ब्याहुला कर लें श्री जी का। आपका जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन श्री जी का ब्याहुला कर लें, बहुत अच्छी बात है। श्री हरिवंश भैया, श्री जी कृपा से धाम आना हो रहा है कुछ दिनों बाद, लेकिन किसी कारणवश अपने लाला और श्री जी को नहीं ले जा सकती, तो ऐसे में क्या करूं? उनकी सेवा कैसे हो? कृपा मार्गदर्शन करें। कोशिश करें कि आपके घर में कोई हो जो भगवान की सेवा कर सके। पहला तो ऐसा कोशिश कीजिए। और अगर घर में कोई नहीं है सेवा करने वाले, तो देखिए ऐसा भाव कीजिए उनको अपने मानसिक रूप में अपने संग लेकर के जाइए। भगवान को अपने संग लेकर के जाना धाम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर पहली बात तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। आपको लगा रहेगा कि शाम की आरती का समय, दोपहर की आरती का समय, भोग लगाना है, स्नान करवाना है, ये सब करना है, तो जिम्मेदारी उतनी रहेगी। और सबसे जरूरी बात है शुद्धता। शुद्धता मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। आप कितनी चीजें लेकर के जाएंगे? आपको जल शुद्ध नहीं मिलेगा। आप अगर कहीं भी होटल में भी रुकेंगे तो आप बेसिन से जल लेंगे भगवान को नहलाने के लिए, तो क्या शुद्ध जल होगा? उसी बेसिन में आप हाथ धो रहे हैं, उसी बेसिन के जल से भगवान को स्नान करवा रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, आप कितने बर्तन लेकर के जाएंगे भगवान की सेवा के लिए? कहाँ बर्तन मांजेंगे? उसी जगह जहाँ पे आपने ब्रश किया है उसी बेसिन में आप भगवान के बर्तन मांजेंगे, तो वो चीज ठीक नहीं होगा। इसलिए जो है भगवान को नहीं लेकर के जाएं और कोशिश करें कि मानसिक भाव से भगवान की सेवा करें। बहुत पुराना सत्संग था एक हमारे गुरुदेव भगवान का, उन्होंने उसने कहा था कि जब भगवान घर से निकलें तो भगवान की फोटो एक क्लिक कर लें अपने फोन में, और उन्हीं फोटो के रूप में जब भोजन करें तो मानसिक सेवा करें, भगवान की आरती कर लें, अपने भोग लगा लें, मन ही मन मानसिक सेवा करें जब तक आप धाम में हैं। इस तरीके से करें। ठीक है। श्री हरिवंश शरण शरण, सेवा कुंज मदन टेर उचित और यमुना तट पौधारोपण कर सकते हैं, और सीड क्या हम बाहर से लेकर श्री धाम में अंकुरित कर सकते हैं? सीड का इतना महत्व नहीं है। देखिए क्या होता है ना, सीड का मतलब हो गया कि अभी वो अंकुरित नहीं है, वो जीव नहीं है। सीड में अभी जीव थोड़ी ना है। जब जीव तो तब हुआ ना जब वो माँ के गर्भ में गया। जब तक वो माँ के गर्भ में नहीं गया तब तक वो जीव नहीं था। माँ के गर्भ में जाने के बाद वो जीव बना। ऐसे ही जो बीज है ना, जब वो प्रकृति के गर्भ में गया, रज में गया, तब वो जीव बना, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद वो जीव बनता है। जब तक बीज होता है ना, ऐसे तो हम लोग सीड्स को खा जाते हैं, तो कि हम जीव को खा रहे हैं? नहीं। जो जीव होता है वो माँ के, वो प्रकृति के गोद में जाने के जब अंकुरित होता है तब वो जीव होता है। तो इसलिए हमने आपसे बोला कि हम अगर होता तो हम सीड बोल देते हैं आपसे। इसलिए हमने आपसे कहा थोड़ा बड़ा पौधा हो तो लगा सकते हैं। नए साधक को दिनचर्या क्या होनी चाहिए? नए साधक की दिनचर्या बिल्कुल अपने गुरुदेव के अनुकूल होनी चाहिए। हम अपने अगर जीवन की बात बताएं, जब नए नए भक्ति में आए थे तो एकदम पारा चढ़ा रहता था। हमको 16 माला करनी है तो करनी है, रात का 2 बज जाए 3 बज जाए, ऐसे झपकी मार मार के कर रहे हैं, पर करनी है तो करनी है। एक भी दिन, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो। कभी कभी हमें तबीयत खराब होती थी, हम बार बार फ्रेश होने जा रहे हैं तो हम 3 3 बार नहाते थे, पर हम माला करनी है तो करनी है। शुरुआत में साधक में जो व्यक्ति कहते हैं ना, जब जिसकी नींव मजबूत होती है वो आगे बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाती है। ढील शुरुआत में तो बिल्कुल ढील देनी ही नहीं है अपने आप को। हमारी माता जी जानती हैं, सुबह हम इतने अंधेरे में उठ जाते थे, सब सो रहे होते थे, हम अंधेरे में उठ जाते थे और मंगला करते थे, सब करते थे।
तुलसी जी को दीपदान करना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, ठाकुर जी की सेवा करना, हर चीज समय से करना, रात में दूध का भोग लगाना, सुबह मंगल, हर चीज समय से। तो ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में अगर जो व्यक्ति कच्चाई कर देता है वो फिर आगे भजन में अच्छे कार्य नहीं कर पाता। इसलिए जो है शुरुआत में तो बहुत दृढ़, बहुत सावधानी से एक एक सेवा अच्छे से करनी है हमें। एक बिल्कुल कच्चाई नहीं करनी। एक दिन भी अगर एक माला भी छूट जाए ना तो उस माला की एक माला के बाद 10 माला करो कि मेरी एक माला कैसे छूट गई। इस बात का हम ध्यान रखें। एक बार की बात है, हम छोटे थे तो हम अपने नानी के घर गए थे। तो वहां से आए तो हम इतने थक गए थे, हम सो गए। हमारी 15 माला हुई थी, 16 माला की जगह 15 माला हुई थी और हम सो गए। हमने सोचा कि अभी 1 घंटा सो लें फिर उठ के माला कर लेंगे, और वो नींद ऐसी लगी कि हम सो ही गए। उस दिन मेरी एक माला छूट गई थी और हम इतने दुखी थे। हम जैसे ही सुबह सो के उठे इतना हम बिलाप करे, हाय मेरी एक माला छूट गई। उस एक माला के बदले हमने 15 माला करी थी, क्योंकि अब इसको ऐसा दंड देंगे मन को कि दोबारा कभी छूटे ही ना। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि बड़े दृढ़ रहें। शुरुआत में जो दृढ़ हो जाता है वो आगे अच्छा साधक बनता है। मन क्रम वचन तुषुद्ध सकल मत हम शिहित हरिवंश उपासी। एक आप एक बार बोल दीजिए, हम हितजू के हैं, हम सब हितजू के हैं, हम सब हित चुके। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से होगा। आप बोलेंगे ना तो आप हित चुके होंगे। कई झोलो शादी कार्ड में भगवान नाम रूप होते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि ना ही उसका ऐसा कुछ हो, और इधर उधर ना फेंके, उनको संभाल करके ही रखें। यमुना जी जाएं तो यमुना जी में आप कागज को तो अगर करेंगे तो वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। और या तो अपने घर में कोई गमला हो, उस गमले में रस डाल करके और फिर उस नाम को डाल दें, उसके बाद में जल डाल दें ऊपर से, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। आपने बताया नहीं सकी कि जब आपने जय जय से पूछा कि सुबह उठा नहीं जाता तो उन्होंने आपसे क्या कहा, प्लीज बता दो, हम लोग हैं अभी। नहीं, हमने ये तो नहीं पूछा कि उठा नहीं जाता। भैया ज्यादा से ज्यादा नाम जप कैसे करें, याद नहीं रह पाता। काउंटर पहने रहे हाथ में तो याद रहेगा नाम जप करने का। काउंटर पहने रहे तो कोशिश रहेगी नाम जप करने की। बाकी धीमे धीमे अभ्यास से नाम जप होगा। जब हमें हैबिट पड़ जाएगी ना तब हमारा नाम जप होगा। श्री हरिवंश सखी जू, ऑनियन गार्लिक घर में बनता है पर मेरा भोजन अलग बन जाता है, लेकिन पात्र वही इस्तेमाल होता है। कोई बात नहीं, इतना मत देखिए। इतना आप देखेंगे तो घर वाले आपको घर से निकाल देंगे। इतना देखने की जरूरत नहीं है। पात्र होता है तो ठीक है, अभी दीक्षा नहीं हुई है, थोड़ा समय लगता है। धीमे धीमे आपकी वजह से हर कोई ना छोड़ देगा नो अनियन गार्लिक। और अनियन गार्लिक में इतनी वो नहीं होती है। और ऐसा नहीं है, महाराज जी की भी थोड़े दिन पहले वीडियो भी आई थी। उन्होंने तो ये तक बोला कि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और दीक्षा भी हो गई तो भी आप पा सकते हैं। खैर हमें नहीं पाना चाहिए, इस बात को कोई ढील मत ले लेना कि चलो पा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पर यह है कि अब बर्तन का इतना मत सोचिए। आप शुद्धता से आपका भोजन बन रहा है तो आप श्री जी को भोग लगा के आराम से पाइए। भैया जी सुबह उठा नहीं जाता, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उपाय बता दीजिए। हमें पता चलेगा तो हम बता देंगे, अभी हमको इसके बारे में कोई उपाय नहीं पता। अभी हम भी ऑन द प्रोसेस हैं, जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। भैया जी मैं अपने लड्डू गोपाल को सैन मानसी में कराते हैं, प्रकट में उन उनसे करतर हैं कि आप अपने वृंदावन में शयन करें। अ, मांगता है यहाँ इन, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही है सकीम को। या तो आपकी शायद कोई लैंग्वेज दूसरी है। आप अगर चाहें तो बोल सकते हैं माइक से। जी जी, पवा सकते हैं चीजें को, अगर आपने शुद्धता से बनाए हैं तो पवा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि भाई तेल हो, जिस तेल में प्याज छुका है वही तेल से आपकी सब्जी छूट जाए, ऐसा मत कीजिएगा। या फिर जिस कढ़ैया में प्याज बना फिर सब्जी निकाल दी और वो कढ़िया धोई नहीं, उसी में आपकी सब्जी छोंक दी, तो वो फिर प्याज का अंश आ जाएगा ना उसमें। इस शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो आप भोग लगा सकते हैं। श्री जी का भोग लगाने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। जिस रसोई में प्याज बन रहा है उस रसोई में शिव जी का भोग भी बन रहा है, तो भैया बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। आप ही से प्रार्थना करें कि सबका प्याज छूट जाए। हमको भी समय लगा था, शिव जी ने कृपा करी, आपको भी जरूर करेंगे शिव जी कृपा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सबके प्रश्न हो गए हैं।
आकांक्षा सखी, आपका प्रश्न हमें समझ में नहीं आया है, आप हमको पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। रीना सखी जी, श्री हरिवंश रीना सखी, आपका कोई प्रश्न है? जी हाँ श्री जी, हाँ जी, श्री हरिवंश भैया। भैया कल परसों ना कोई एक रील आ रही थी। एक प्रश्न था कि उन्होंने पूछा महाराज जी से कि भाई यदि हस्बैंड के पैसों में से भगवान की सेवा के लिए पैसे लेने हों तो क्या वो ले सकते हैं बिना हस्बैंड को बताए। और पत्नी लेना चाहे तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, भगवान की सेवा के लिए लेने हो तो ले सकते हैं। पति का पैसा भी पत्नी का पैसा है और इसमें इनडायरेक्टली पति का मंगल ही है। अब यदि वो पैसा सेल्फ यूज के लिए लें तो भी क्या यही स्टेटमेंट है कि पति का पैसा अपना पैसा है विदाउट नहीं इन्फॉर्मिंग हिम? नहीं नहीं, तो गलत बात है। इसलिए क्योंकि आप पति से बोलिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप अपने पति से बोलिए कि मेरी इच्छा है आप पूरी कीजिए। ये अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं तो वो धोखा कहलाएगा, कि अगर हम सेल्फ यूज के लिए वो पैसा यूज कर रहे हैं। यही आप वाइस वर्सा करके देख लीजिए, कि आप अगर अर्न कर रहे हो और आपके पति अपने यूज के लिए आपके पैसे ले रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा। तो वो आपको चीट के तरीके से लगेगा कि इन्होंने तो मेरे संग धोखा किया, ऐसे अपने यूज के लिए पैसे बिना बताए ले लिए। आप यही कहोगी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कहते, मैं लेकर के आती। ये क्या तरीका है लेने का। तो आप उनको समझाइए, वो आपको दिलाए। बाकी भगवान के लिए वो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें उनका वो धर्म बन रहा है, वो भी उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। पर इस तरीके से ये काम करना गलत है। जी भैया, इतना हमें भी लगा। यदि भैया जब एक महाराज ने कहा कि पति का पैसा भी पत्नी का ही पैसा है, कि हम्म पत्नी घर देख रही है और पति कमा रहा है, तो दोनों की सहभागी, एक का कार्य है घर को संभालना, एक का कार्य है जीविका अर्जित करना। हम्म। तो वो भी पति का पैसा पत्नी का पैसा नहीं हुआ। नहीं नहीं, पत्नी का पैसा ही है, वो पत्नी का पैसा है। पर पति का ये धर्म है कि वो पत्नी की इच्छा को पूर्ति करे, जो पत्नी की इच्छा है, जो पत्नी का मन है, उसको पोषित करे। अब वो पति का धर्म है तो उसे भी करने दीजिए। पर अगर पति ऐसा है कि वो दान दक्षिणा नहीं कर रहा है, अब ऐसे में क्या करा जाए, तो ऐसी मजबूरी में। बाकी अगर कोई पति है जो धर्म करने वाला है, ऑलरेडी वो दान पुण्य कर रहा है, तो थोड़ी ना पत्नी को जरूरत पड़ेगी कि वो निकाल करके दान पुण्य करे। अगर पति अच्छा है तो। पति अगर ऐसा है कि वो दान पुण्य कर नहीं रहा है तो उसको मजबूरी में ये कार्य जो है, ये मजबूरी की बात है। कि अगर पति जो है कर ही नहीं रहा है दान दक्षिणा, तो उसको ऐसे करना है। समझिए आप। जी भैया, जी भैया, श्री हरिवंश। जी जी, श्री हरिवंश। भैया, जिस कढ़ाई में प्याज बनी हो उसे रस से धोने के बाद उसमें बना सकते हैं शिव जी का भोग। हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं। धोने के बाद शुद्धता से फिर बना सकते हैं। बैठ सबके मैसेज क्यों नहीं देख रहे? आप लोगों को हम स्क्रीनशॉट कैसे दिखाएं? मेरे पास 250 से ज्यादा लोगों के मैसेज पड़े हैं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रिप्लाई करने की, क्योंकि हम अगर एक को रिप्लाई करेंगे फिर उनका दूसरा मैसेज आएगा तो हमें डर लगता है रिप्लाई करने में। एक तो क्या है, कुछ कुछ लोगों के तो फरवरी के मैसेज पड़े हैं, अब मई लग गया है। मार्च अप्रैल में 3-3 महीने हो गए उनके अभी तक रिप्लाई नहीं हुआ है। तो वो लोग बेचारे गुस्सा हो जाते हैं कि आप बताइए फरवरी के मैसेज का रिप्लाई आप कर रहे हैं। करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। इसी जी की कृपा होगी, समय मिलेगा तो ऐसे ही जो है। हाँ हाँ, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। रीना सगी तो बेचारी, उन्होंने ग्रुप में मेंशन किया तब उनके मैसेज का रिप्लाई हो पाया। चलिए भैया, अगर जो पात्र पहले अभक्ष पदार्थ बनाया गया था उसमें अगर न्यू पात्र चाहूं जाए तो क्या वो पवित्र हो जाता है? पात्र इसमें अभक्ष पदार्थ बनाया गया था, उसमें अगर न्यू पात्र छू जाए तो वो अपवित्र। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। ऐसे कहाँ तक आप रखोगे अपवित्र? जो वैसे नॉनवेज वाले पात्र है ना, उसको बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल अलग हटा ही दो, उसको घर से हटा दो। तब ऐसा करो, बाकी कोशिश करो कि ना ही छुए। और छू जाए फिर उसको धो धा करके रस से मार्जन करके फिर यूज कर लो। जो तिलक बिंदी स्वरूप लगाते हैं उसे फेस वॉश करते हैं तो वो वॉश बेसिन में जाता है, तो कोई अपराध तो नहीं होता? नहीं, कोई अपराध नहीं होता। ऐसे तो कंठी पहनते हैं, फिर कंठी का जो जल होता है वो भी नाली में जाता है, तो क्या वो भी अपराध होता है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने जिस क्षण, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि हमने चंदन लिया हाथ में तिलक लगाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके काम की बात है ये। रज लिया हमने हाथ में, अब रज हमने घोली, तिलक लगा लिया। अब ज्यादा रज आ गई, ज्यादा चंदन आ गया, अब क्या करें?
अब हम लोग पूरे माथे पे नहीं लगा सकते, कहीं कहीं घर में अलाउ नहीं होता है इतना तिलक लगाना, या बाहर जाना है जो भी है, तीन ज्यादा तिलक नहीं लगा सकते, तो क्या करें? तो वो चंदन जो हमारे हाथ में है, उस चंदन को हम सूंघ लें, उसकी सुगंध हम ले लें। तो जब हमने उसकी सुगंध ले ली तो मतलब हमने उसे धारण कर लिया, हम उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद अगर हम उसे नाली में फेंक देते हैं, धो देते हैं हाथ, तो भी कोई अपराध नहीं लगेगा। पर उसकी सुगंध लेने के बाद, क्योंकि वो प्रसादी चंदन है, हमने माथे में लगा लिया, वो हमने ग्रहण किया, बाकी जो चंदन में था उसकी सुगंध ली, तो सुगंध के रूप में उसे ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर हम कुछ भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। अगर किसी ने प्याज लहसुन छोड़ दिया हो, पर घर में अभी भी नॉनवेज बनता हो, तो ऐसे में वो कंठी पहन सकता है? हाँ, पहन सकता है, पहन सकता है कंठी। उसने छोड़ दिया, घर वालों से, घर को थोड़ा ना कंठी पहनानी है, खुद को पहनानी है ना, तो पहन सकते हैं। श्री हरिवंश मनीषा मैया, आप क्या कह रही हैं? रिवाज लिया, वो चंदन वाले आप बात बोले हैं, तो जैसे हम लोग बच जाते, ये तो पता नहीं थे तो कि उसको मतलब महक सूंघ लिया जाएगा, तो हम क्या करते थे, उसको धुल के भी जो पौधा लगाए हैं सब मट्टी उसी वाले में हम डाल देते हैं। हाँ, उसमें भी डाल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, उसमें भी डाल सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, वही पौधे का फूल जो निकलता है, वो फूल हम लोग श्री जी पे हम चढ़ा देते थे, यही करते थे। हाँ हाँ, सही है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जी पर आप श्री जब हरि। गमले में डालिएगा तो सुगंध लेके डालिएगा, अच्छा, ठीक नहीं है। पता चलिए, ठीक है, श्री हरि, श्री हरि। श्री हरिवंश। रज बहुत जल्दी उतर जाती है माथे पर से, कुछ उपाय? कोई उपाय नहीं है, फिर से लगा लीजिए। श्री जी को पुष्प चढ़ाते हैं, बाद में उसका क्या करें? उसे गमले में डालें तो ज्यादा हो जाएगा। गमले में डाल सकते हैं भैया, और तो कोई उपाय नहीं है। या तो आसपास कोई नदी हो जिसमें अच्छे से कंपोज की ऑप्शन हो, वहां पे आप डाल सकते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश करें कि उसका खाद बना लें, खाद बनती है ना, उसको ड्राई कर लें, पुष्प को ड्राई कर लें, उसकी खाद बना दें और खाद के रूप में उसको वृक्षों में डाल दें, तो वो खाद बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे प्रश्न हो गए, आज इतने दिन की कथा के बाद सबके प्रश्नों का उत्तर हो गया। चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं, श्री जी मैं थक गई हैं, ठीक है, और श्री जी की सखी भी थक गई है, तो श्री जी को शयन करवाते हैं, ठीक है। जय श्री हरिवंश।